वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाइए, तो विद एक्सेल फॉर्मेट में आज आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सीसी लिमिट अप्लाई की है तो जो आप यहाँ पे सेल लेंगे वो कम से कम 5 गुना यहाँ पे होनी चाहिए जितनी आपने सीसी लिमिट अप्लाई की है। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे तो मैंने हर एक टैब के ऊपर यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आप लोगों को इस सेल को चेंज करना है। जैसे कि ये सेल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की कर दी 48,70,000 रुपीज़, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाकी सालों की यहाँ पे जो सेल है वो चेंज हो जाएगी। अदर इनकम आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिखनी है, जितनी आपकी अदर इनकम है। जैसे कि आप लोगों की अदर इनकम एस्टिमेटेड यानी सेल के अलावा जो इनडायरेक्ट आपकी इनकम होती है वो इनकम आपकी है 25,000 फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं और ऑटोमेटिकली आपकी बाकी ईयर्स की यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जो ये फॉर्मेट है इसको मैं 5 साल का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, बट अगर आप यहाँ पे 6 साल 7 साल 8 साल का भी करना चाहें तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रोज कॉलम्स हैं ये कॉलम्स भी आपको बीच में इंक्लूड कर लेने हैं अगर आप लोग 7 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो। नाउ परचेज एक्सपेंसेस, यहाँ पे आप लोगों को नियर अबाउट हमने जो यहाँ पे परचेज ली कि 47% के आसपास परचेज रहेगी सेल के अकॉर्डिंग। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को लगता है कि 47 नहीं 48.5% के लगभग सेल रहेगी तो आप इसको चेंज कर लीजिए। इसको आप फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हर जगह पेस्ट कर देंगे तो सेम आपके पास रेशो हर एक साल के अंदर ये आ जाएगी। क्लियर। नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे चेंज करना है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पावर एंड फ्यूल है, जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस है। सैलरी एंड वेजेस की मैं बात करूँ तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए मैन पावर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैन पावर से मैंने इसको डायरेक्टली लिंक किया हुआ है। यहाँ आपको जस्ट स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर डालनी है, उनकी सैलरीज आपको डालनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगी आपकी जो भी सैलरीज हैं और फिर यहाँ पे अपडेट हो जाएगी ईयर वाइज। जो भी इंक्रीमेंट आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट लगाया हुआ है कि लगभग 20% सैलरी हर साल बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डाले हैं। अच्छा, प्रोफाइल की सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको और क्या क्या डालना है। यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस आपको एंटर करने हैं, आप मैन्युअली एंटर करना चाहें मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्या करा हुआ है, सेल से डायरेक्टली लिंक किया हुआ है। यानी जो सेल है, सेल की स्पेसिफिक परसेंटेज हमने ले ली कि इतने परसेंट सेलिंग एक्सपेंसेस का जाएगा ही जाएगा। क्लियर। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों हमारे डायरेक्टली लिंक होंगे। इसको मैं समझाऊंगी भी किस तरीके से ये डायरेक्टली लिंक होते हैं। यहाँ पे जो इसे टर्म लोन है, टर्म लोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे DSCR के अंदर यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एंटर करना है, जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपके इस लोन के अंदर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए ये इंटरेस्ट जो है, ये जितने भी इंटरेस्ट है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे हर एक के। यहाँ पे मैंने देखो हर मंथ की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे डाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 12% करती हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितना आ गया, 6,000 आ गया। मैंने यहाँ पे 9% कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सभी के इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो गए। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जितने का आपने लोन लिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने 5 लाख का लोन लिया, आप लोगों ने 5 लाख का लोन लिया, तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉलमेंट एंटर करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए इंस्टॉलमेंट एंटर कीजिए। यहाँ पे मैंने 9,000 की इंस्टॉलमेंट कर दी, यहाँ -40 आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में जाकर के इधर 0 होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में जाकर के 0 होना चाहिए, क्योंकि 5 ईयर के अंदर हमें इसको खत्म करना है लोन को। क्लियर। तो 9,000 में एक्स्ट्रा अमाउंट जा रही है आपकी 8,000 आप एंटर कीजिए। ठीक है, 8,200 एंटर कीजिए। इस तरीके से आपने यहाँ पे एंटर करके देखना है कि कहाँ पे आपकी अमाउंट एग्जैक्टली 0 आ जाएगी। 8,300, 8,350, ये देखिए यहाँ पे हमारे सिर्फ 20 रुपीज़ आ रहे हैं। ये 20 रुपीज़ आपके कहाँ चले जाएंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपके 20 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे और ये आपकी अमाउंट हो गई 0। यहाँ पे हमारे इंस्टॉलमेंट निकल करके आ गई। इसको आपको पॉइंट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राउंड फिगर में आप लोगों को दिखाना है। क्लियर। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपने अपनी DSCR बनानी है। नाउ ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग IRR अगर है तो आपको लोन मिलने में आसानी आएगी।
अब यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के ये इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो बात थी टर्म लोन की। अब अगर मैं बात करूँ सीसी लिमिट की, तो ये WIP के अंदर सीसी लिमिट आपको मिलेगी। यहाँ आपको देखिए कितने मंथ का फिनिश्ड गुड्स आपको रखना जरूरी है, कितने मंथ्स के आप डेटर टर्नओवर मानते हो कि यानी इतने टाइम के अंदर आपके डेटर्स जो है वो रिकवर हो जाएंगे। ये जैसे ही आप टाइम चेंज करोगे ना, यहाँ पे आपके डेटर्स भी चेंज हो जाएंगे। देखो क्लियर। क्रेडिटर्स यानी कितने मंथ में आपके क्रेडिटर पैसा देते हैं, 0.50 या 1, जितना भी आप करना चाहिए, ऑटोमेटिकली फिगर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। सीसी लिमिट आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे बताइए। फॉर एग्जांपल 4 लाख की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे लिखिए। मार्जिन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये मार्जिन के ऊपर मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगाया हुआ है। मार्जिन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको वो सीसी लिमिट नहीं मिल सकती, बैंक आपको डिनाई कर देगा। ये अमाउंट आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। क्लियर। इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करना है, जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट है। फॉर एग्जाम्पल 9.5 का रेट है तो 9.5 कर दीजिए, 10.5 का है तो 10.5 कर दीजिए। क्लियर। यहाँ पे जो इंटरेस्ट उठ करके आएगा, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूले अलग से भी लगाए हुए हैं। अब जो आपके P&L में इंटरेस्ट जाएगा सीसी का, वो थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि सीसी लिमिट क्या है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी सीसी लिमिट ड्यूरिंग द ईयर यूज करोगे, वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो इंटरेस्ट भी उसका वेरी करता है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया हुआ है। डिप्रिसिएशन भी हमने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए डिप्रिसिएशन पे हम आ गए, यहाँ पे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या जो फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप लोग ईयर्स लिखना चाहें, आपको एक जगह यहाँ पे ईयर लिखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूँ 26 to 27, तो आप देखिएगा हर एक पेज पे ये ऑटोमेटिकली 26 to 27 हो जाएगा। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखती हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर जगह आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही मिलेगा। आप लोगों को चेंज सिर्फ एक ही जगह करना है, दूसरी जगह आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे कि फर्म नेम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ प्रोफाइल पे जाकर के आपको अपनी फर्म नेम डालनी है। एडिट कर दो अपना फर्म नेम। फॉर एग्जांपल आपकी फर्म का नाम है XYZ लिमिटेड, लिमिटेड नहीं करते, प्रोप्राइटरशिप है, एंटरप्राइज कर देते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमने एंटरप्राइज कर दिया। अब आप जिस भी पेज पे जाएंगे ये आपको क्या मिलेगा, नाम XYZ एंटरप्राइज। इसी तरीके से आपको प्रोफाइल में यहाँ पे एड्रेस चेंज करना है। जो भी एड्रेस हो आप अपना वो डालिए, अपना पैन नंबर डालिए, अपना एक्चुअल में नाम आपका जो भी है, एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें, प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोप्राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लिमिट, ये सब ऑटो वहाँ से मैंने लिंक किया हुआ है। आप लोगों को इसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ये ऑलरेडी मैन पावर से लिंक है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएंगे जितनी भी आप एंटर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली बायोडाटा आपका रेडी हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे आपने अपना खुद का बायोडाटा देना है कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है किसने कंपाइल की है, ये आपको एडिट करना पड़ेगा। P&L हमारा हो गया। P&L के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ 12 लाख से ऊपर इनकम नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने नहीं डाला है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहाँ पे एंटर कर देना। क्लियर। देन हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल है ये आपको जरूर एंटर करनी होगी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओपनिंग नेक्स्ट ईयर्स की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती चली जाएगी। सीसी लिमिट हमारी कनेक्टेड है। जो टर्म लोन है, टर्म लोन भी हमारा कनेक्टेड है। जो भी आपने यहाँ टर्म लोन लिया था 5 लाख का, उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंक्लूड होंगी, आपको नहीं करना है उसमें कुछ भी। क्रेडिटर्स ऑटोमेटिकली यहाँ WIP से आ जाएंगे, जो आपने यहाँ पे लिखा कि कितने मंथ्स के क्रेडिटर्स, यानी आप क्रेडिटर्स को पैसा कितने मंथ के बाद देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिसिएशन से आ जाएंगी। कैश एंड बैंक बैलेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आएगा। आप यहाँ देखेंगे कैश फ्लो, ये सारा कैश फ्लो आपके पास ऑटोमेटिक बन रहा है। आप लोगों ने इनकी फिगर्स में कुछ नहीं करना, सभी फॉर्मूले यहाँ पे लगे हुए हैं। बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल्स भी आपके आ जाएंगे। क्लियर। और क्लोजिंग स्टॉक ये ऑटो कैलकुलेट होकर के आएगा। अदर करंट एसेट्स आपको एंटर करनी होगी, लेकिन वो आपको किसके अकॉर्डिंग एंटर करनी है, जो आपका एक कैश बैलेंस है इसको आपको मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटर करनी है। अब यहाँ WIP में मैं थोड़ा सा डेटर्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ, क्योंकि कैश का बैलेंस यहाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास बच रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा कैश यहाँ पे था। अगर इतना ज़्यादा कैश आपके पास ऑलरेडी है तो ऑब्वियसली आपको लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बैंक बोलेगा। अब यहाँ पे आपके पास जेन्युइनली जितना बचना चाहिए उतना बच रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी आपको ज़्यादा लगता है, आप यहाँ अदर करंट एसेट्स में इसको एडजस्ट
कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है आप लोगों के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का। सिंपलेस्ट मेथड में आप लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। ये फॉर्मेट जो आपको डाउनलोड करना है उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट की फीस है इसको डाउनलोड करने के लिए। अगर आप लोग हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहें तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको बिल्कुल नॉमिनल फीस के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे देंगे। आपका अगर कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस की हम लोग आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दे देंगे। और अगर आप नए फॉर्मेट्स भी चाहते हो, जैसे हैचरी से रिलेटेड फॉर्मेट आपको चाहिए या फिर पेट्रोल पंप की आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है उससे रिलेटेड फॉर्मेट आपको चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उससे रिलेटेड फॉर्मेट्स भी लेकर के आऊंगी और वीडियो जल्द लेकर के आऊंगी। आप लोगों को ये फॉर्मेट बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे पड़ने वाला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिशनर है तो ये डेली रूटीन में आपको यूज होने वाली चीज है। बिल्कुल एक्सेल का फॉर्मेट आपको परफेक्ट मोड में आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे सीओपी में भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ऑलरेडी हर एक चीज आपकी लिंक्ड है, आपका सभी फॉर्मूले से उठ के आएगा डाटा। यहाँ पे अगर सब्सिडी है तो सब्सिडी आपको जरूर लिख देनी है। जैसे कि अगर बैंक ने 10% की सब्सिडी दी, बैंक ने 10% की सब्सिडी दी, जितना आपने फाइनेंस लिया है उसका 10% आपको यहाँ पे ले लेना है, वो आपका क्या हो जाएगा, सब्सिडी आप लोगों को मिल जाएगी। प्रोप्राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन पे जितनी सब्सिडी है और जो लोन के ऊपर सब्सिडी है वो आपने यहाँ पे सेपरेटली शो करनी है। इसमें ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है। बाकी ये सब चीजें आप लोगों की ऑटो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी, इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आगे हम बात करेंगे सीओपी की। तो सीओपी में कई सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएंगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, फर्नीचर फिक्सचर है, वर्किंग कैपिटल है। बट यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज डालनी होगी, जो आपका बैंक फाइनेंस है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। टर्म लोन आप लोगों ने कितना लिया, यहाँ टर्म लोन आप लोगों ने लिया है, एक सेकेंड इसको भी मैं ऑटो कनेक्ट कर देती हूँ आपके फॉर्मेट में। टर्म लोन हमने कितना लिया, 5 लाख रुपीज का, क्लियर। और वर्किंग कैपिटल लोन कितना लिया, 4 लाख रुपीज का। तो ये भी आपके भी ऑटो कनेक्टेड हो चुके हैं। मैं आपको जो अपडेटेड फॉर्मेट है वो वहां पे दूंगी। जो आप लोगों ने बैंक से फाइनेंस ले लिया वो ठीक है, बाकी बचा हुआ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। देखिए ये यानी प्रोपराइटर का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। 9,73,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, प्रोपराइटर का। वर्किंग कैपिटल लोन आपको कितनी चाहिए थी, 6,98,000। ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2,98,000। बाकी आपको कौन दे रहा है, बैंक फाइनेंस कर रहा है, क्लियर। अब इस मार्जिन को अगर आप कम ज्यादा करना चाहें कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग अगर इसको 1.5 आप कर देते हो तो आपकी करंट क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए, उससे आपकी जो वर्किंग कैपिटल की का जो मार्जिन है मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम होने के बाद जो प्रोपराइटर का कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसको अगर मैं 1.25 कर दूं तो देखिए यहाँ पे और ज्यादा मार्जिन कम हो गया। इसको मैंने 1 कर दिया तो और ज्यादा मार्जिन आपका कम हो गया। यहाँ पे देखिए सीओपी आपका उसे मेंटेन हो जाएगा, यानी बहुत कम पैसा आप जो प्रोपराइटर है उसको लगाना पड़ेगा। ये भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं जो टर्म लोन है, टर्म लोन के बिहाफ में ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है तो इसके लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे कम करनी होंगी। तो जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हो वो आप देख लेना। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कैश बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बैलेंस बढ़ गया तो या तो आप यहाँ पे ड्रॉइंग्स दिखा दीजिए। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स जो है ड्रॉइंग्स थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, क्लियर। ड्रॉइंग्स हमारी इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो ड्राइंग्स इंक्रीज होने के बाद आपका ये जो बैलेंस है ये मैच हो जाएगा, इसमें आपको इशू नहीं आएगा। थोड़ा आपका उससे मैनेज हो गया। दूसरा आप लोगों ने जो रेशोज है, रेशोज मैंने ऑटो कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, बट आपको ध्यान रखना है करंट रेशो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होना चाहिए। प्रॉफिट आपका हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होना चाहिए। नेट वर्थ भी आपकी सॉलिड होनी चाहिए, इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी जो भी आपकी रेशोज है इनको देख लेना कि ये रेशोज आपकी आइडियल है। अगर कुछ भी इसमें आपको लग रहा है कि आइडियल नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा इसमें डाटा के अंदर कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपकी रेशियोज जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए। तो बहुत इजी फॉर्मेट है, आप लोग खुद से भी इसको बना सकते हो। कोई आपको इशू आता है तो इशू भी हम आप लोगों का सॉल्व कर देंगे। आप लोगों को मैं नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जा करके जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी भी हेल्प अगर आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड। हम आपको बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट बना करके देंगे और अगर कोई बैंक चेंजेस बोलता है वो चेंजेस भी हम आप लोगों को करके दे देंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। जाने से पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेकर के आए। थैंक यू।